हेलो क्लास, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मल्टीपल एक्सेप्ट्स, एल्स क्लॉज और फाइनली क्लॉज। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस की भी बात कर लेते हैं। बिल्ट इन एक्सेप्शंस की तो मैंने बात कर ली है आप लोगों से, जो जीरो डिवीजन एरर होती है और वैल्यू एरर आती है, उसके बारे में हम लोग एक अलग से मैं कितने बिल्ट इन हमारे पास एक्सेप्शंस हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। अब मान लीजिए कभी आप लोग फॉर्म भरते होंगे, तो हमेशा फॉर्म भरने के कभी कुछ तरीके होते हैं। मान लीजिए कोई भी फॉर्म भरने की एक निर्धारित एज है कि आप 18 साल से ऊपर हो सकते हैं। हमारे उत्तराखंड की बात करते हैं, हम 18 साल से ऊपर हो सकते हैं या 42 साल से नीचे। 18 साल या 18 साल से ऊपर, 42 साल या 42 साल से नीचे, इतने ही जने फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलता होगा फिर ये एज में? मैंने अगर मान लीजिए कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाली और उसने एज निकाल ली, 18 साल से नीचे का बच्चा अगर एज मैं मान लीजिए मेरी 15 साल एज है, मैंने भी ये फॉर्म भर दिया, तो जैसे ही मैं एज भरूंगा वहाँ पे क्या होगा, वो भरने नहीं देगा फॉर्म। क्यों? क्योंकि डेवलपर ने एक ऐसी कोडिंग करी है उसके पीछे कि इस एज के बीच वाले तो भर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे और इससे ऊपर वाले अगर भरेंगे तो वो वहीं पे फॉर्म रुक जाएगा। अब देखो नीड क्यों है इसकी हमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की। कभी कभी क्या होता है, पाइथन के जो बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसी के अंदर कोई एरर आ जाए। अब मान लीजिए कभी कभी हम लोगों को, यूजर को जरूरत पड़ जाती है कि मेरे को अपना एक्सेप्शन बनाना है भाई। अब जैसे ये एज लिमिट वाले में बना दिया, एज लिमिट वाले में कोई एक्सेप्शन उसने बना दिया, और ऐसे ही मार्क्स वाले में। अब मार्क्स वाले में मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आपसे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है तो उसका ग्रेड ए लिखो। अब कोई बंदा उसको 120 भी तो दे सकता है भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 आ गया तो 120 भी तो दे सकता है। तो तब हम लोगों को क्या है, एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाने की जरूरत महसूस हुई। अब वो बनता कैसे है, उसके लिए एक कीवर्ड होता है, उसके लिए एक कीवर्ड होता है रेज। टीचर लोग कहते हैं ना रेज योर वॉल्यूम या रेज योर वॉइस, तो वैसे ही एक रेज एक क्या है, कीवर्ड है जिसके द्वारा हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना सकते हैं। अब देखो भाई, हम लोग रेज करके कुछ भी बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। रेज एक्सेप्शन, उसके बाद जो भी हमने लिखना है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। अब देख लीजिए, पहले फर्स्ट मैं एक छोटा सा बनाता हूँ प्रोग्राम। एज इनपुट करो आप, इनपुट एंटर योर एज आप अपनी एंटर करो, ठीक। इफ एज लेस देन 18 तो क्या आएगा, रेज एक्सेप्शन। यहीं पे रेज एक्सेप्शन कर दिया मैंने, रेज एक्सेप्शन यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। एल्स क्या आया, प्रिंट यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, मैंने डाल दी है, मान लीजिए आउटपुट में मैंने, उसने बोला एंटर यूअर एज, मैंने डाल दी 15, तो क्या हुआ होगा, रेज हो गया होगा एक्सेप्शन, यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। दूसरा प्रोग्राम करके दिखाते हैं हम लोग। क्या हो गया, मैंने मार्क्स इंटर करवा रहा हूं मैं यूजर से, इंट इनपुट एंटर योर मार्क्स, आप मार्क्स को इंटर करिए, ठीक। अब क्या होगा, इफ मार्क्स लेस देन 0,
और मार्क्स ग्रेटर देन 100, मार्क्स 0 से छोटे नहीं होने चाहिए और 100 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रेज कर देंगे। ऐसे परसेंटेज में भी कर सकते हैं। अब आप रेज अपने हिसाब से, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, अपने हिसाब से कितने भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। रेज एक्सेप्शन प्लीज एंटर वैलिड मार्क्स। आप क्या करिए, वैलिड मार्क्स एंटर करिए, नहीं तो एल्स प्रिंट मार्क्स एक्सेप्टेड। आपके जो भी आपने मार्क्स इंटर किए वो एक्सेप्ट कर लिए गए। अब आउटपुट क्या आएगा, एंटर यूर मार्क्स 0, 0 से कम डाल दिया किसी ने, -1 डाल दिया, रेज एक्सेप्शन आपका क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। प्लीज एंटर वैलिड मार्क्स, एंटर वैलिड मार्क्स। ऐसे ही 100 से ऊपर डाल दिए, 200 डाल दिए, फिर प्लीज एंटर वैलिड मार्क्स। अब रेज क्या है फिर आपका, रेज है आपका मैन्युअली, यूजर के द्वारा मैन्युअली एरर को बताने के लिए जो तरीका होता है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए मैन्युअली हमको लगता है कि यहाँ पे एरर आएगी तो हम मैन्युअली उसको उठा सकते हैं रेस कीवर्ड की हेल्प से, एक मैसेज देके। होप कि आप लोगों को रेस समझ आ गया होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले रेस के बारे में। देखो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग इन फाइल स्ट्रक्चर, ये भी देख लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है। अब फाइल हैंडलिंग में, फाइल स्ट्रक्चर में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है। देखो वही ट्राई ब्लॉक, वही बात मैं करता हूँ दोबारा, ट्राई एफ ओपन, फाइल को किसी को ओपन कर देता हूँ, ओपन करना बताया हुआ है इससे पहले वाली यूनिट में, .txt, और रीड मोड में इसको खोल देते हैं। इसको खोलने के बाद प्रिंट कर देता हूँ मैं f.read, जो वो रीड करेगा प्रिंट कर दो। उसके बाद f.close। अब एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड, ये एक्सेप्शन है पाइथन का बिल्ट इन। फाइल अगर नहीं मिलेगी तो प्रिंट क्या हो जाए, बिल्ट इन एक्सेप्शन है, फाइल नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद अगर ये एरर भी नहीं है तो क्या आ जाए, एक्सेप्ट प्रिंट चेक योर प्रोग्राम अगेन। देखो अब मैंने फाइल स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया हुआ है। इसमें क्या हुआ, फाइल को मैंने ट्राई के अंदर ओपन किया, किस मोड में, रीड मोड में। अगर रीड मोड में फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, एरर देगा। अब वही अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फाइल नॉट फाउंड, एक्सेप्ट में चले जाएगा। ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है पाइथन का। अगर फाइल भी है तभी भी नहीं चल रहा, ये वाला एक्सेप्शन नहीं है तो ये चलेगा। इसके साथ हम ट्राई फाइनली का भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन में फाइल हैंडलिंग भी ऐसी ही है। लोग अब जो आज की थ्योरी क्लास थी हम लोगों ने उसमें क्या किया था, यूज़र डिफाइंड एरर एक्सेप्शन की। अब उसमें क्या होता है हमारे पास कि यूजर क्या कर सकता है, अपना एक्सेप्शन भी बना सकता है। वो कैसे बनाता है, रेज कंडीशन से। अब देखो अब मैं बनाता हूं, एक एज डाल देता हूं, एज इंट, यहां पे इनपुट कर देते हैं एक एज को इनपुट। अब यहां पे कर देते हैं एंटर एज, एज यहां पे हम लोगों ने क्या कर दी, इंटर कर दी। अब इंटर एज करने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, इफ
a लेस देन इक्वल टू 18। तो क्या हो जाएगा यहां पे, रेज एक्सेप्शन, यहां पे हमने यू आर नॉट फिट फॉर वोट। इसके बाद देखो एल्स में, एल्स कंडीशन क्या है हमारी, एल्स कंडीशन क्या है यहां पे हमारी, एल्स प्रिंट फिट फॉर वोट। अब देखो इसको देखते हैं हम लोग। अब यहां पे क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रोग्राम को रन कर दिया। अब मैं अगर यहां पे एज डालता हूं 15, अब मैं यहां पे कितनी एज डालता हूं, चलो पहले एक फिट वाली एज डाल लेते हैं, 20 डालता हूं, तो ये क्या बोलेगा, फिट फॉर वोट। अब मैं यहां पे एज डालूंगा 18 से नीचे, मैं 15 एज डालता हूं, देखो आ गया ना, रेज एक्सेप्शन यू आर नॉट फिट फॉर डीएल। ये देखो इसने क्या किया, यहां पे देखो इसने क्या किया, ट्रेस्ड मोस्ट रिसेंट लास्ट कॉल लास्ट फाइल, ये देखो डॉट पी वाई इन मॉड्यूल। देखो हम लोगों ने जो रेज किया, रेज एक्सेप्शन यू आर नॉट फिट फॉर डीएल, देखो एक्सेप्शन आ गया, यू आर नॉट फिट फॉर वोट। अब देखो इसको एक दूसरे एग्जांपल से ले लेते हैं, या इसी को मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको कर देता हूं मार्क्स, इनपुट इंटर मार्क्स। अब मार्क्स हमारे 0 और मार्क्स हमारे 100 से अगर ग्रेटर हैं तो वो क्या दे, प्लीज एंटर वैलिड मार्क्स। अगर नहीं है, अगर इसके बीच में है तो मार्क्स एक्सेप्टेड। देखो अब यहां पे देखो, अब इंटर मार्क्स, अब मैंने मार्क्स डाल दिए 20, ये क्या बोलेगा, मार्क्स एक्सेप्टेड। अब हम अगर इसमें डालते हैं 1, देखो प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स, अब हम इसमें डालते हैं 120, तो ये क्या क्या, प्लीज इंटर वैलिड मार्क्स। तो यहां पे यूजर ने क्या किया, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाया विद द हेल्प ऑफ रेज एक्सेप्शन। रेज क्या है यहां पे, एक कीवर्ड है, रेज एक्सेप्शन की हेल्प से यूजर ने क्या किया, यहां पे एक्सेप्शन उठा दिया वहां पे। तो होप कि आप लोगों को रेज एक्सेप्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, देखो ट्राई, वही ट्राई ब्लॉक। अब इसमें लिख दिया f इक्वल्स टू ओपन कोई भी फाइल। अब यहां पे मैं मान लेता हूं demo1.txt, इसको खोल दिया हमने रीड मोड में। किस मोड में खोल दिया, रीड मोड में। अब f प्रिंट f डॉट रीड, इसको रीड कर दिया हमने। उसके बाद क्या किया, f डॉट क्लोज, फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब एक्सेप्ट, f डॉट क्लोज, यहां पे फाइल क्लोज हो गई। इसके बाद बनाया हमने एक्सेप्ट क्या कर दी, फाइल नॉट फाउंड एरर, यहां पे आ गई प्रिंट यहां पे अपना मैसेज, फाइल नॉट एग्जिस्ट,
एग्जिस्ट, ये अब ये आ गया यहाँ पे, देखो फाइल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस नाम की फाइल नहीं है, लेकिन हमारे पास एक फाइल है, उसको देखते हैं, demo.txt, वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि डेमो नाम की फाइल हमारे पास है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक्सेप्शन चल जाता। देखो, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप लोगों को फाइल हैंडलिंग में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आ गई होगी, फाइल स्ट्रक्चर में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आ गई होगी, और आपको यूजर डिफाइंड रेज कैसे कर रहा है एक्सेप्शन को, ये भी समझ में आ गया होगा।